और अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हवा और जहरीली होती जा रही है। सबसे ज्यादा नोएडा में पॉल्यूशन ने परेशान कर रखा है। नोएडा में ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच चुका है। ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो AQI 450 के करीब है। यह हालात डार्क रेड जोन कहलाती है। इस बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक के साथ ही BS3 और 4 वाले वाहनों पर भी रोक लगाई जाएगी। जब AQI 401 से 450 पर आता है तब ग्रैप की थर्ड स्टेज लागू की जाती है। इधर दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक लेवल को देखते हुए दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो DM के आदेश पर ग्रैप लागू किया गया है। आपको बताते चलिए ग्रैप की थर्ड स्टेज है जिसे लागू किया गया है। लगातार देखा जा रहा है प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ते ही जा रहा है। और देखिए ग्रैप 3 लागू क्या खुला है और क्या बंद है, एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस और तोड़फोड़ पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। BS3 और 4 वाले वाहनों पर भी रोक रहेगी। हॉट मिक्स प्लांट और भट्टे स्टोन क्रशर जो हैं वो भी फिलहाल बंद रहेंगे। तंदूर में कोयले और लकड़ी पर भी बैन कर दिया गया है। NCR में सभी खनन गतिविधियों को बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार देखा जा रहा है पोल्यूशन लेवल बढ़ता ही जा रहा है। इससे आम जनता जो है वो परेशान हो रही है। AQI नोएडा का सोचिए 400 है जो कि बेहद खतरनाक स्थिति इसकी बताई जाती है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ये 450 के करीब पहुंच गया है। और DM के आदेश पर ग्रैप की थर्ड स्टेज जो है वो लागू कर दी गई है। और इससे समझा जा सकता है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। विजिबिलिटी लो होती जा रही है धीरे धीरे। इससे जो आम जनता है, जो आते जाते लोग हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और परथला ब्रिज से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही सुशील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से अमित भी हमारे साथ है। हिमांशु जरा बताइएगा क्योंकि देखा जा रहा है धीरे धीरे करके प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही जा रहा है और अब DM के आदेश पर ग्रैप थर्ड जो है वो लागू कर दिया गया है, यानी कि स्थितियां जो है वो धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही हैं। देखिए जाहिर तौर पे चांदनी आपको बता दे ग्रैप लागू और ग्रैप का थर्ड स्टेज लागू कर दिया गया जिलाधिकारी ने। उसकी वजह यह है कि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। और आज ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 474 पहुंच गया है, यानी 500 के करीब। और तस्वीरें आप देखिए, सारी चीजें धुंधली हो गई हैं यहाँ पे और स्थिति बेकाबू हो गई है। धूल और धुआं सिर्फ हवा में दिखाई दे रहा है। पूरा शहर मानो धुंधला हो गया है। और इसी के चलते यहाँ पर अगर बात करें तो जिलाधिकारी ने ग्रैप की थर्ड स्टेज लागू कर दी है जिसमें कई तरीके की पाबंदियां भी हैं। अगर बात करें तो नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी सभी तरीके के कंस्ट्रक्शन पर रोक है। इसके अलावा स्टोन क्रशर साइट्स है उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। माइनिंग जिस तरीके से भी हो रही थी, लीगल और इलीगल, फिलहाल सभी तरीके से बंद कर दी गई हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। आपको बता दें इसमें सभी विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन के तहत सभी विभाग, चाहे ट्रैफिक विभाग हो, RTO विभाग हो, फायर विभाग हो और UP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नोएडा अथॉरिटी हो, तमाम विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए आपको एक चीज और बताएं, आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे यहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और सब इमारतें जो हैं वो पूरी तरीके से धुंधली हो गई हैं, यानी दिखाई नहीं दे रही है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है और सबसे बड़ी बात है इन प्रदूषण की वजह से आम आदमियों को बहुत दिक्कत होती है। और देखिए विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं सामने कि जो डायरेक्शंस हैं, जो लोग हैं वो लाइट जलाने को मजबूर है और स्थिति बेकाबू होती जा रही है। उसकी वजह है कि शुरू में तैयारियां नहीं की गई हैं और अब क्योंकि जो हवा की गति है वो भी थम गई है, लिहाजा जो PM 2.5 है, PM 10 है, वो सब वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ यहाँ पर थम गए। बिल्कुल हिमांशु, और तस्वीरों के जरिए समझा भी जा सकता है विजिबिलिटी धीरे धीरे करके लो हो रही है जिससे कि दिन में भी लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइट जला के ही चलना पड़ रहा है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, देखा जा रहा है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में AQI जो है वो 470-474 के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि लमसम कह सकते हैं कि 500 के आसपास पहुंचने वाला है।
दिल्ली भी इसे अछूता नहीं है। दिल्ली में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि दिल्ली में स्कूल्स को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है ताकि जो बच्चे स्कूल्स जाते हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से दिल्ली के भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार जगी जब प्रदूषण बहुत ज्यादा बदतर हो गया था। कल दिल्ली सरकार का एक बड़ा आदेश आया, स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या स्कूल बंद कर देने से प्रदूषण में कमी देखने को मिलेगी। ये एक बड़ी वजह है, और वजह ये भी है कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैं आपको देखो, इस समय इंडिया गेट पर हूं, मैं आपको दिखाऊं कि देखिए इंडिया गेट की विजिबिलिटी कैसी है, क्योंकि कल विजिबिलिटी जो थी थोड़ी सी साफ थी, लेकिन अब यहां पर इंडिया गेट पर विजिबिलिटी ना के बराबर है। वजह यह है कि प्रदूषण 470 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, लिहाजा इंडिया गेट पर जो लोग घूमने आने वाले थे उनमें भी अब बहुत ज्यादा खासा कमी देखने को मिलेगी। मैं अपने कैमरामैन मनमोहन से कहूंगा कि वो आपको दिखाए तस्वीरों में। देखिए, ये इंडिया गेट एक समय में जाना जाता था सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि पूरा ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका फिलहाल वीआईपी इलाका माना जाता है। तो इस जगह पर तमाम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी दिल्ली का खराब हुआ है, लुटियन जोन से भी लोग अब यहां नहीं आ रहे हैं। बाहर तमाम जो लोग देखने आने वाले थे वो भी यहां पर अब सुबह सुबह नहीं आते हैं। वजह यह है कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बदतर बना हुआ है और सांस लेना भी यहाँ पर मुहाल हो गया है। बिल्कुल सुशील, अगर आप सांस लेना तो दूभर हो चुका है, क्योंकि हालात दिन पे दिन खराब होते जा रही हैं। इसीलिए ग्रैप थर्ड जो है वो लागू कर दिया गया है ताकि कुछ स्थितियां धीरे धीरे करके ठीक हो। आपको गाजियाबाद भी लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, जरा वहां की भी तस्वीरें दिखाइए। गाजियाबाद भी प्रदूषण के स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है वो भी अछूता नहीं है, वहां पर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। बिल्कुल चांदनी, कमोवेश यही हालात गाजियाबाद के हैं। अगर गाजियाबाद के आज सुबह के एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो वो 392 है, जो कि रेड जोन में है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं धोबीघाट आरओबी के पास, और आप देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको एक सफेद चादर ही नजर आ रही है। जो इमारतें हैं वो ढकी हुई नजर आ रही हैं, और सुबह के समय भी जो लोग बाग हैं वो अपने जो वाहन है उनकी लाइटें जलाकर ही रोड पर निकल रहे हैं। वजह यही है कि लगातार बढ़ता हुआ जो पोल्यूशन है उसकी वजह से धुंध की जो चादर है उससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जो मॉर्निंग वॉक पे लोग बाग निकला करते थे वो भी अब निकलना बंद हो गए। वजह यही है कि लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन। हालांकि शासन एवं प्रशासन की तरफ से लाख कवायदे की जाती हैं हर बार की तरह, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अभी महज ये सिर्फ शुरुआत है, और शुरुआत में ही जिस तरीके से रेड जोन में तमाम जो जिले हैं, चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, चाहे गाजियाबाद, चाहे नोएडा, चाहे ग्रेटर नोएडा, इस तमाम जो जिले हैं रेड जोन में आ चुके हैं। तो ऐसे में शासन और प्रशासन के साथ साथ आम जन को भी अपनी सहभागिता देनी होगी ताकि इस बढ़ते हुए पोल्यूशन से लोगों को राहत मिल पाए। इस बढ़ते हुए पोल्यूशन से सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो बुजुर्ग व्यक्तियों को होती है, साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उनको होती है। ऐसे में डॉक्टरों की भी हिदायत दी गई है। जिस मॉर्निंग वॉक को अच्छा माना जाता था, सुबह के टाइम टहलना अच्छा माना जाता था, डॉक्टर उसी मॉर्निंग वॉक के लिए अब लोगों से मना भी करने लगे। उनका साफ तौर पर कहना यही है कि सुबह के समय जब आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो वो अमित ये भी है क्योंकि एहतियात बरतने की बार बात की जा रही है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क आप जरूर लगाएं, आंखों में आपकी जलन ना हो, इसलिए आप स्पेक्स, आप चश्मे जरूर लगा के घर से बाहर निकले। हिमांशु भी लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। हिमांशु, देखा जा रहा है जिस तरीके से पॉल्यूशन लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, हालांकि डीएम की तरफ से जो लागू किया गया है ना, उसके बाद भी अगर लोग वही काम करते हुए नजर आए तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जाहिर तौर पे चांदनी आपको बता दें कि जिस तरीके से BS4 के पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध है, तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए गए, स्टेज 3 लागू कर दी गई है। और इसमें अगर जो भी व्यक्ति नियम के विरुद्ध जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा हो, क्योंकि कल जिस तरीके से आंकड़े साझा किए गए हैं, जो बिना फिटनेस के वाहन चल रहे हैं, जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है, 10 साल पुराने डीजल वाहन, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, ये जो तमाम वाहन सड़कों पर जोड़ रहे हैं, इनके लिए स्पेशल ड्राइव चलाई गई है 15 दिनों की, और लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, अगर पराली जला रहे हैं तो पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, नोटिस भेज रहा है,
उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा और भी जिस तरीके से जो भी प्रदूषण के नियमों के अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है। नोएडा अथॉरिटी अपने स्तर से जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जुर्माने की कार्रवाई, ये प्रतिबंध, ये ग्रैप, ये महीने भर पहले क्यों लागू होता है? क्या इसकी तैयारी पूर्व में नहीं की जा सकती है? क्या इसको रोका नहीं जा सकता है? जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता है उसके लिए महीने 2 महीने पहले तैयारी नहीं की जा सकती ताकि ये जो समस्या है आम आदमी को इससे दो चार ना होना सके। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। आप तस्वीरों में देखिए विजिबिलिटी किस तरीके से हो गई है। और आज तो स्थिति बद से बदतर है। आज स्थिति बहुत भयावह है क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत कम हो गई है। साथ ही जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सड़कों पर वाहन चल रहे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो पोल्स हैं, वो विजिबल कम हो रहे हैं। लिहाजा एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ते हैं। और प्रतिबंध तो लगाए जाते हैं हर साल प्रतिबंध लगाए जाते हैं। लेकिन क्या ये जो प्रतिबंध है ये समय से पूर्व नहीं लगाए जा सकते हैं? क्या हम हर साल अक्टूबर का सवाल यही है, जो ग्रैप लागू किया गया है अब, अगर वो पहले ही लागू कर दिया जाता तो शायद स्थितियां कुछ और होती, हालात कुछ और होते। जब हालात बद से बदतर होते हैं तब उसकी तैयारी की जाती है। हालांकि बार बार तमाम दावे किए जाते हैं कि तैयारियां पहले से हो चुकी हैं, कागजों पर देखी जाती हैं, लेकिन सिर्फ वो कागजों तक ही सिमट कर रह जाती हैं। इंडिया गेट एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं। सुशील हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, देखा जाता है ये हर साल की बात है, पराली जलाई जाती है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है और आम जनता परेशान होती है। प्रशासन क्या पहले से ऐसी चीजों के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती है जिससे कि आम जनता परेशान ना हो? जी देखिए, प्रशासन केवल कागजों पर काम करता है और इसकी भी चिंता बार बार देखिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी तक लगातार इस चीज को लेकर सरकारों को फटकार लगा रही है। सरकारों की तरफ से कागजों पर कार्रवाई करके ये बता दिया जाता है कि पराली में इस बार इतनी कमी आई, यहाँ पर इतनी पराली नहीं जलाई गई। पोल्यूशन को रोकने के लिए जो एजेंसियां हैं उन्होंने कितना जागरूकता के साथ कदम उठाया। लेकिन सवाल ये है कि अगर लापरवाही सरकारी एजेंसियां कर रही हैं तो हर्जाना आम जनता क्यों भुगते? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि स्वच्छ हवा में सांस लेना ये हर आम नागरिक की मौलिक अधिकार के तहत उसको मिला हुआ है, अधिकार है। लिहाजा ये सरकार की जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों को, जिसमें न केवल लोग हैं बल्कि नवजात बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अस्थमा पेशेंट हैं, जिस तरह राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में इस समय प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, 470 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये सवाल जरूर जनता सरकार से कर रही है कि आखिर स्वच्छ हवा में वो सांस कब ले पाएंगे, कब प्रदूषण कम होगा? क्योंकि हर साल ये स्थिति देखने को मिलती है। कमावेश यही रहता है कि एजेंसियां ये कहती हैं कि पराली कम कर जलाने के लिए हमने इनको रोक लिया, हमने ये पैमाना कर दिए, लेकिन आखिर सरकारें समय रहते काम क्यों नहीं करती हैं? जब उन्हें हर साल ये पता होता है कि जनवरी और उससे पहले का जो महीना होता है वो प्रदूषण को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, तो तैयारियां क्यों नहीं की जाती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी आधार पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से 9 मानक बताए गए, जिसमें ये बताया गया कि प्रदूषण को कम करने के लिए ये कदम उठाए गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल किया था और ये कहा था कि क्या आपको ये जानकारी है कि ये जो समस्या है वो हर साल रहती है, लेकिन आप केवल कागजों में काम करते हैं। तो जब देश की बड़ी अदालत इस सुशील, इसीलिए सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, एनजीटी के आदेश, जो सरकारी एजेंसियां हैं जो लगातार बार बार कहती हैं कि काम चल रहा है, काम हो रहा है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। बार बार आदेश दिए जाते हैं और हर साल यही हाल देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका हर्जाना जो है वो आम जनता को देखने को मिलती है। और यही तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। क्या 2 दिन स्कूल बंद करने की वजह से AQI ठीक हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। आपके पास वापस लौटूंगी। अमित भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हर साल यही हाल देखा जाता है, लेकिन प्रशासन जो है वो हीला हवाली करके बस ऐसे ही गिनाते रहते हैं कि हाँ, काम जो है वो पहले से हो रही है, तैयारियां जो है वो पहले से की जा रही, ताकि आम जनता परेशान ना हो।
चांदनी, आपको बताना चाहूंगा ये कोई ऐसी आपदा नहीं है कि जो कि एकाएक आ जाती है। हर साल कमोवेश यही हालात होते हैं और हर बार की तरह शासन और प्रशासन यही दावे करता है कि तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ जो इंतजाम किए जाते हैं सिर्फ कागजों में ही रहते हैं। यही कारण भी रहता है कि हर साल की तरह जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, जैसे ही सर्दियां शुरू होती है, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में जो सफेद जो स्मोक की चादर आपको देखने को मिल जाएगी, पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता मिल जाएगा। वजह यही है कि तमाम वादे तो किए जाते हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फाइलों में किए जाते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। हर बार की तरह प्रशासन लाख दावे करता है, ग्रैब सिस्टम भी लागू कर देता है, वाहनों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाती है, वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन जब आपको पहले से मालूम है कि हर साल इस तरह की दिक्कत आने वाली है, तो क्यों नहीं उसके लिए पूर्व में ही कोई उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, जैसे ही तमाम चीजें बढ़ने लगती हैं, पोल्यूशन का स्तर बढ़ने लगता है, AQI लेवल दिन ब दिन बढ़ता जाता है, PM10 भी बढ़ने लगता है, 2.5 भी बढ़ने लगता है, उसके बाद शासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है। तमाम दावे किए जाते हैं कि ग्रैब सिस्टम लागू कर दिया, हमने कंस्ट्रक्शन की साइट बंद कर दिया है, जिस तरह के आदेश फिर उसके बाद आते हैं कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बात का कहीं से कहीं तक मायने नहीं बैठता कि स्कूल बंद करने से किसी भी पोल्यूशन में कमी आ जाएगी। कमी लाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर वहां पर सख्ती करनी पड़ेगी। साथ ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो लगातार बढ़ता जाता है, जिसके चलते पोल्यूशन में बढ़ोतरी होती है, उसके लिए तमाम जो कवायदे हैं वो कागजी ना करके उनको धरातल पे आपको करना होगा। वादे किए जाते हैं, अगर वो हकीकत में हो, जमीनी स्तर पे हो, तो शायद हालात ऐसे ना नजर आए। आप